तो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हमने जो देखा था, हम एनिमल्स फाइबर्स के बारे में देख रहे थे। एनिमल्स फाइबर में हमने वूल किस तरह से निकाला जाता है या किस तरह से हील किया जाता है फ्रॉम शिप से, हमने वो सब देखा था। अगर आपने वो हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा एनिमल फाइबर विच इज़ अ सिल्क स्टार्ट कर रहे हैं। सिल्क जो है एक अनदर एनिमल फाइबर से, जो मेनली किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म का जो कोकून फॉर्म होता है उससे सिल्क निकाला जाता है। तो किस तरह सिल्क रेयरिंग की जाती है, वो पूरी प्रोसेस कैसी होती है, वो हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सिल्क फाइबर्स और ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क में से सिल्क वर्म में से सिल्क को निकालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। तो यदि हम देखें तो आपने अपने घरों में देखी होगी, मतलब अपनी मदर को, ग्रैंड मदर को सिल्क की साड़ी पहनते हुए, है ना। तो ये जो है ये सिल्क से बनती है और ये जो सिल्क है ये सिल्क मोथ से निकाला जाता है। अब यदि हम देखें लाइफ हिस्ट्री या लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, तो किस तरह से होती है। फीमेल सिल्क मोथ जो है वो एग ले करती है ना। एग लेइंग का काम जो होता है वो फीमेल सिल्क मोथ का होता है। और मेनली ये जो एग ले करती है ये कहाँ करती है, मलबरी लीव्स पे करती है। सिल्क जो है वो फीड करती है मलबरी पे, मलबरी लीव्स पर ये एग ले करती है। आफ्टर लेइंग द एग, उसमें से क्या निकलता है, द लार्वा निकलता है ना। लार्वा हैच होता है और ये जो लार्वा है ये क्या कहलाता है, कैटरपिलर और सिल्क वर्म, ठीक है ना। अब ये जो है ये कैटरपिलर और सिल्क वर्म कहलाता है। धीरे धीरे ये साइज़ में बढ़ता जाता है और ये अपनी नेक्स्ट स्टेज किस में आ जाएगा, प्यूपा में। ये सिल्क वर्म है। सिल्क वर्म जो है एक लार्वा है और ये कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट स्टेज में, जिसे हम बोलते हैं प्यूपा। अब प्यूपा जो है ये क्या करता है, अपने आसपास एक वीव्स अ नेट, एक नेट जो है, मतलब सिल्क वर्म जो होता है वो मूव करता हुआ होता है। बट धीरे धीरे जो प्यूपा वाली स्टेज आती है उसके बाद ये क्या करने लगता है, अपने आसपास एक पूरा नेट बना लेता है और उस नेट के अंदर खुद को कवर कर लेता है ना। और ये इसके बाद इसका मूवमेंट जो है वो बंद हो जाता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मैड। अब ये देखिए ये जो है ये बना के धीरे धीरे कंप्लीट अपने आप को फील कर लेगा इसके अंदर, और ये जो आ जाएगा ये नेक्स्ट स्टेज कौन सी हो जाएगी, कोकून, है ना। तो कोकून जो है ये क्या हो जाता है, एक हार्ड प्रोटीन का बना हुआ एक शेल रहती है सिल्क, मतलब प्यूपा के आसपास, है ना, जो कि किस में कन्वर्ट होता है बाद में फिर सिल्क में। तो सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा। दिस कवरिंग इज नोन एज द कोकून। और ये जो कवरिंग होती है पूरी, ये क्या कहलाती है, कोकून कहलाती है। अब यदि फर्दर डेवलपमेंट प्यूपा इंटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, अब इसके बाद का जो है पूरी चलती रहती है। बट यदि हमें सिल्क फाइबर निकालने हो तो क्या करना पड़ता है, इसी कोकून स्टेज में इससे सिल्क फाइबर निकाले जाते हैं। एक बार कोकून यदि सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो गया तो फिर उससे सिल्क फाइबर नहीं निकाले जा सकते हैं। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, है ना। और ये जो है ये थ्रेड बनाकर उससे निकाला जाता है। You imagine that the soft silk yarn is that stronger as comparable thread of steel. स्टील का जो धागा होता है, स्टील का जो थ्रेड होता है उससे भी मजबूत होता है जो रॉ सिल्क होता है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसमें मेनली क्या होता है, ये जो सिल्क निकाला गया, अलग अलग सिल्क मोथ जो है डिफरेंट टाइप के सिल्क थ्रेड जो है वो डेवलप करते हैं। मतलब कि सिल्क की जो वैरायटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, मेनली सिल्क मोथ पे डिपेंड करेगी कि कौन सी वैरायटी का वो सिल्क मोथ है या कौन सी स्पीशीज़ है सिल्क मोथ की, और उस तरह से उससे सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। और आपने देखा होगा इसीलिए जो सिल्क यार्न बनता है वो भी डिफरेंट वैरायटी का होता है। इसमें मेनली जो है यदि हम देखें तो आपने नाम भी सुने होंगे
ये टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये जो है ये अलग अलग तरह का सिल्क होता है जो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ सिल्क मोथ से रेयर किया जाता है। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो सबसे कॉमन सिल्क है, मतलब मैंने बताया था कि जो सिल्क मोथ होता है वो मलबरी लीव्स पर फीड करता है और इसीलिए सबसे कॉमन सिल्क जो है वो मलबरी सिल्क होता है ना। यहाँ पर सबसे कॉमन सिल्क मोथ जो है वो मलबरी सिल्क मोथ है और ये जो है इससे निकलने वाला सिल्क जो होता है वो सॉफ्ट लश्चरस मतलब उसमें शाइन होती है, चमक होती है, इलास्टिसिटी होती है हल्की सी, और हम उसे डिफरेंट कलर में कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब सेरीकल्चर जो है उससे क्या मतलब है, ये एक बहुत वाइड ब्रांच है क्योंकि इसमें क्या होता है डिफरेंट तरह के सिल्क मोथ को रेयर किया जाता है, उनकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कराई जाती है और जब वो कोकून स्टेज में पहुंचते हैं तो फिर उससे सिल्क निकाला जाता है। तो ये एक पूरा कमर्शियली स्केल पे ये काम किया जाता है और इसीलिए ये जो ब्रांच कहलाती है वो क्या कहलाती है, सेरीकल्चर कहलाती है। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से कोकून से सिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है और किस तरह से ये पूरी प्रोसेस की जाती है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।